सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब पढ़ाने तो नहीं जा रहा, मतलब एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, रोड मैप। भाई रोड मैप क्या है? मतलब कि अब आज हो गई हमारे 31st और आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये वाला 2025 साल ख़त्म होने को है और अब न्यू साल शुरू होने वाला है, न्यू ईयर, नई शुरुआत करना चाहते हैं हम एक। तो अभी कल, अब मैं कल के बेसिस में बात करूंगा आपसे। तो कल हमारी 1 जैन 2026 स्टार्ट होने वाली है, 2026। तो भाई 2025 में जो भी हुआ, जिस भी कारणवश से आप नहीं पढ़ पाए, भाई अब तो सीरियस हो जाओ यार। अब ये वक्त है सीरियस होने का। अगर 2026 में इतनी मेहनत कर ली, 2027 आपकी लाइफ बना देगा। 2027 में आप जेईई मेंस एग्जामिनेशन फोड़ दोगे भाई। बस 2026 से आपने बहुत मेहनत करनी है। अगर 2026 में मेहनत नहीं करी तो भाई कुछ नहीं होगा। जो 11th क्लास है आपकी, वो क्या हो जाएगी? वेस्टेड। बस ये टैग लग जाएगा आपके, हैशटैग, हैशटैग 11th क्लास वेस्टेड, ये लग जाएगा यहाँ बैच में, यहाँ पे 11th क्लास वेस्टेड। बस यही नहीं लगाना है। तो ये अगर नहीं लगाना है तो अब भाई अब सीरियस हो जाना पड़ेगा। अब सीरियस होने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई। मेरी वीडियो में आना है चैनल में। जो मैं वीडियो कल से अपलोड करूंगा, कल से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको देखना है उस वीडियो को पूरा, ध्यान से देखना है पूरा। और फिर नोट्स भी बनाते रहने हैं। और जो मैं सवाल करवा रहा हूँ उस सवाल को करना है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? उस सवाल को आपने घर में दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तो मैं समझाऊंगा, समझ भी आएगा, लेकिन जब खुद से करने बैठोगे तब सवाल नहीं होते। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यही है, मेरी क्लास को बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। और उसके बाद क्या करना है आपने? वो जो सवाल मैंने क्लास के अंदर करवाए थे उनको दोबारा प्रैक्टिस कर लेनी है। बस इतना अगर कर लिया, जे जे ई मीन्स भाई तेरा क्लियर है, क्लियर है। 99 प्लस परसेंटाइल तेरी क्लियर है, 99 प्लस परसेंटाइल तेरी क्लियर है। अगर जो मैं क्वेश्चन एडवांस सीरीज के नाम पे करवाऊंगा, एडवांस सीरीज के नाम पे, वो तुमने अटेंड कर लिए और उन सवालों को आपने 2 टाइम्स कर लिया। क्या कर लिया? 2 टाइम्स। जे मीन्स को 1 टाइम करना है। कैसे? देखो, जेई मेंस को आपने जो सवाल मैं करवाऊंगा, सबसे पहले जो मैं यहाँ क्लास में करवा रहा हूँ लेक्चर में, वो क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो उन लेक्चर को आपने यहाँ पर अटेंड करा, नोट्स बनाए, मेरे साथ समझा, समझ भी आ गया। बस मेरे पूरे वीडियो लेक्चर खत्म हुआ, मोबाइल को रख दिया साइड, क्वेश्चन आपके पास है आपकी नोटबुक में। तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन एक रफ कॉपी उठानी है। रफ कॉपी उठाई, उसके वो क्वेश्चन वहां पर लिखना नहीं है, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन को वहां से देखो, सॉल्यूशन को उस दूसरे पेपर या वाली रफ कॉपी से छुपा दो। और फिर आपने जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए थे उनको आपने देखना है। उनको आपने क्या करना है? देखना है। ये भी समझ आ गई बात? ठीक है, तो उनको भी आपने देख लिया। तो क्वेश्चन को आपने सॉल्यूशन करना है कि मैंने कैसे करा था। ये नहीं कह रहा हूं मैं 100% सवाल बनेंगे, 100% सवाल बनने की गारंटी बिल्कुल नहीं देता मैं, लेकिन 80 to 90 सवाल अगर आपने कर लिए, भाई इनफ है। सारे सवाल थोड़ी ना हो जाते हैं किसी से, रट्टे थोड़ी ना है, रटने थोड़ी ना है भाई, सारे हो जाएंगे। कि जेईई मेंस में आपका अगर एग्जामिनेशन है तो मान लो उसमें आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्या सारे अटेम्प्ट थोड़ा करने बैठोगे वहां पे? कुछ कुछ सवाल तो स्किप भी करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको जेईई मेंस के हिसाब से अगर बात बताऊं, अगर आप 150 प्लस मार्क्स भी ले आते हो, 150, क्या कह रहा हूँ, 150 प्लस मार्क्स भी ले आते हो, भाई एनआईटी में सीएस ब्रांच तेरी फिक्स है। एनआईटी में तेरी सीएस ब्रांच क्या है? फिक्स है। और अगर आईआईटी के लिए जाना है तो आपको कम से कम भाई 250 मार्क्स से ऊपर तो लेके आना पड़ेगा, ताकि आप क्या होगा, एडवांस के लिए क्वालिफाई करोगे। एडवांस जेई एडवांस के लिए क्या करोगे? क्वालिफाई करोगे। तो उसके लिए क्या करना है भाई? उसके लिए मेरी जो
क्वेश्चन मैं कराऊंगा मेंस के, यहाँ पे मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन मेंस का है, ये एडवांस का है, और किस ईयर ये सवाल आया है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू जिसे कहते हैं मैं वो करवाऊंगा इधर। और जिस बच्चे ने जो पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ वो अगर कर लिए तो भाई गारंटी देता हूँ जे मेंस और एडवांस गारंटी से फोड़ेगा यार तू, गारंटी से। कोई बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना है, बस एक रफ कॉपी और एक पेन खरीदनी है। एक रफ कॉपी और क्या खरीदनी है, पेन खरीदनी है। पेन एक ले या दो ले, ब्लू या ब्लैक, उससे अलावा कोई कलर रंग बिरंगी पेन कुछ नहीं लेनी है, एक नीली और एक काली पेन लेनी है बस। उसके बाद जो मैं करवाना उसको कर। जे मीन्स के लिए बस वही जो है जो ट्रिक बताई, जो मैं सवाल यहाँ पर करवा रहा हूँ, लेक्चर बढ़िया से देख ध्यान से। उसके बाद क्या करना है, तूने नोट्स बनाते रहने, लिखते रहो क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन से सब नोट्स बन गए। उसके बाद तूने क्या करना है, मेरी वीडियो को बंद कर देना है, साइड में रख देना फोन। तूने नोट्स जो बनाई नोट्स कॉपी को एक बार पढ़ ध्यान से, पूरा रीडिंग मार दे, बस रीडिंग मार दे यार, और कुछ नहीं करना, रीडिंग मारनी, कुछ ध्यान नहीं रखना, फॉर्मूला भी नहीं रखना है यहाँ तक, बस रीडिंग मार देनी है तूने। रीडिंग भी मार ली, उसके बाद कॉपी को वहीं पे खोले रख, वहां पे एक अपनी दूसरी रफ कॉपी निकाल, दूसरी रफ कॉपी निकाल। उसमें तूने सवाल को क्या करना है, दोबारा से करना है जितने सवाल मैंने कराए। टाइम लगेगा भाई, क्योंकि अभी तक का तो जितना भी तूने 2025 था पूरा, अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भाई 9 महीने तूने वेस्ट करे, 9 मंथ्स तूने वेस्ट करे। तो भाई 9 मंथ जो वेस्ट करे हैं, तो 9 मंथ का जो तूने डेटा तूने अपना वेस्ट कराया वक्त, तो उनको 45 डेज के अंदर तूने क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ कि नहीं, बोल यस और नो। हाँ यस, तो वो भी आपने करना है। जी एडवांस क्या करना है, जो मैं सवाल यहाँ पे एडवांस रेस के नाम पे कुछ ऐसा मैं करवाऊंगा, बता दूंगा ये एडवांस का सवाल है, किस ईयर आया है, और मोस्ट प्रोबेबल है कि वो आएगा ही आएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कौन सा सवाल जो आने वाला है, गारंटी है कि 101% ये सवाल आपको डिजिट चेंज कर रहे के नाम पर वहां पर दिखेगा। हाँ ये भी बताऊंगा। कुछ नहीं खरीदना यार, तूने मेरी लेक्चर देखना है बस, उसमें भरोसा कर ले एक बार, भरोसे में दुनिया कायम है, सीधी बात है भाई, भरोसे में दुनिया कायम है। ठीक है, एडवांस के लिए बस मैंने लेक्चर यहाँ पे पढ़ाया, उसके बाद तूने रफ कॉपी में वही करा, उसके बाद एक बार तूने सॉल्यूशन देख लिया जितने आए करे, तो और उसके बाद फिर तूने दोबारा करे, उसमें भी जितने बने तेरे से ठीक है। और अगर मैं एडवांस की बात करूँ, एडवांस तो क्वालिफाई होने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए अगर बात करूँ, तो अगर तेरे 40% से 50% भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, एडवांस की बात कर रहा हूँ, अगर 40% से 50% भी अगर क्वेश्चन तेरे क्लियर हो गए, भाई तेरी आईआईटी सीट पक्की। क्या कह रहा हूँ, आईआईटी में सीट बस 40 to 50%। मान ले अगर मैंने तुझे 10 क्वेश्चन कराए, 10 में से अगर तूने 4 से 5 सवाल भी अगर तूने सही कर दिए, हो गया भाई सिलेक्शन, बस हो गया, इतना सा करना है। ये भी बात समझ में आ गई। अब भाई हमारा टारगेट क्या है, कैसे हमने तैयारी करनी है। अब देख भाई पूरी 2025 तो तूने वेस्ट कर ही दी है, 2025 क्या कर दी है, वेस्ट कर दी है। अब कल से हमारी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, 1 जनवरी 2026। ठीक है, ये भी आपके समझ आ गई। तो अब हमारे पास देख, अभी तो हमारी 1 तारीख से 1 तारीख से हमारी विंटर वैकेशन स्टार्ट होंगी, 1 to 15 शायद मे बी, हाँ 1 to कितनी 15, मकर संक्रांति के बाद ही स्कूल स्टार्ट होते हैं, शायद 16 होगा मे बी, चल हम 15 मान लेते हैं। 15 दिन की यहाँ पे हमारी विंटर वैकेशन है। भाई एज अ सीनियर 11th 12th में कोई होल्डे होमवर्क तो इतना होता नहीं है, सही कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता कोई। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों की तरह चार्ट बनाओ, 10 20 फाइल बनाओ, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, इंग्लिश में फाइल वाइल, फिजिकल में फाइल बनाओ, ये था वो, इतना कुछ नहीं होता है। अगर इतना दे भी दिया स्कूल वालों ने तो 2 डेज का टारगेट रख, 2 डेज के अंदर सारा होल्डे को निपटाना, चाहे पूरी रात बैठना पड़े, पूरा दिन बैठना पड़े, 2 दिन लगातार। भाई अब 9 मंथ तो तूने पूरे वेस्ट करे हैं भाई, अब तो सिर्फ होना ही पड़ेगा कुछ भी हो, ताकि 2026 में इतनी मेहनत करेगी 2027 में यार लाइफ बन जाए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर 2026 भी 2025 की तरह वेस्ट करा तो 11th तो वेस्ट हो ही जाएगी, 12th भी हाफ वेस्ट हो जाएगी, फिर 12th के बोर्ड्स के टाइम में थोड़ा बहुत पड़ेगा। ठीक है, मान ले 75% आ भी गई तो जेई मेंस फिर भी नहीं निकलेगा, लास्ट टाइम में क्या निकलेगा भाई, कुछ नहीं निकलता है। चल निकल भी गया, 75% आ भी गई, उसके बाद जेई मेंस के लिए फिर तूने एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा। देख फिर वही 11th 12th ही पढ़नी है तूने दोबारा,
1 साल ड्रॉप लेके। अभी तेरे पास क्या टाइम है, यहाँ पे तेरे 45 डेज हैं, तो यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद फिर तूने दोबारा से पढ़ना है 1 साल 11th 12th। अभी तेरे पास मान ले कम से कम 1 साल तो 12th के लिए पूरा ही है, बाकी 25% साल बचा है तेरा, जो तूने अभी यहाँ पर पढ़ सकता है 11th, तो पूरी क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में सेट कर सकता है बस। इसके अलावा तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, गलत नहीं कह रहा हूँ भाई, एक बार थोड़ा ध्यान सोचना मेरी बात को, कि अभी तूने 11th भी वेस्ट कर दी, फिर 12th वेस्ट हो जाएगी, फिर तूने 2 साल तूने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, फिर 2 साल की पढ़ाई तूने 1 साल में करनी है, ये भी मेरे ध्यान रखना भाई बात। ठीक है, तो भाई यही बात थी। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि हमारा टारगेट कैसे रहेगा, देख 2 डेज के अंदर तुम्हें होल्डर में निपटाना है, वो तो कैसे निपटाए इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। और यहाँ पर मैं फिजिकल के लिए भी बात नहीं करूँगा, फिजिकल और कंप्यूटर जिन भी बच्चों की ऑप्शनल है भाई उनको स्कूल में ही निपटाओ, उससे बस परसेंटेज बढ़ाएगी और कुछ नहीं आएगा वो फायदा। जी मीन्स वाला नहीं पूछेगा फिजिकल में व्हाट इज योगा, व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ योगा। ठीक है, कंप्यूटर में कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं पूछेगा वो। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ भाई, इंग्लिश सिर्फ स्कूल के लिए रहेगी, यहाँ पर मैं बिल्कुल इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन टारगेट यहाँ रहेगा मैथमेटिक्स। एक हम मैथ्स पढ़ेंगे, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। दूसरा हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, देन थर्ड पढ़ेंगे हम फिजिक्स। हाँ फिजिक्स। अब मैं मान ले मोटा मोटा मैथ्स में 15 चैप्टर मान ले, मोटा मोटा। अब 15 भाई तुम कहोगे एनसीईआरटी में तो 14 ही है, भाई जी की तैयारी कर रहा है 15 मानने पड़ेंगे। अब जैसे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यहाँ अगर अच्छे से पढ़ लिया 12th में बिल्कुल ईजी हो जाएगा भाई, 12th में भी आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अगर मैं आपकी यही बात फिजिक्स में करूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन, भाई बोर्ड्स वाला भी पूछता है यूनिट डायमेंशन 1 मार्क्स का। बोर्ड्स वाला भी पूछता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ क्लियर करनी पड़ेंगी। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ, अब स्टेट ऑफ मैटर, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी 2020 और 2021 या 22 23 तक का, उससे आगे की जिसकी भी एनसीईआरटी होगी उसमें एक चैप्टर होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। न्यूली एनसीईआरटी में बात नहीं कर रहा, न्यूली एनसीईआरटी में नहीं है वो, न्यूली एनसीईआरटी में रिड्यूस हो गया है। तो वो चैप्टर भी होगा आपका, और वो स्कूल में तो भाई नहीं पढ़ाते होंगे, कट गया, क्योंकि उनको तो अपना सिलेबस पूरा करना होता है, तो कोर्स कट गया है तो वो नहीं पढ़ाएंगे वो। तो यहाँ आपको जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ से अगर बात करूँ तो वो पढ़ाएंगे। उसमें एक इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन आएगी। तो ये इक्वेशन भाई यहाँ केमिस्ट्री में तो पढ़नी पड़ेगी, ये फिजिक्स में भी काम आएगी, आपके थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में भी काम आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ फिजिक्स के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, तो केमिस्ट्री में तो जेईई मेंस में पूछता ही है। तो भाई तुझे पढ़ना पड़ेगा सब, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हाथ बंद करके पढ़, ये तो हमारी बुक में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो मैं सीधी बात अगर करूँ तो हमारे पास मैथ्स में अगर मान ले 15, वैसे 14 है, एक ऊपर नीचे कर लेते हैं। जैसे सर कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला अलग से पढ़ते हैं, पैराबोला अलग से पढ़ते हैं, इलिप्स अलग से पढ़ते हैं। और इलिप्स अगर यहाँ अच्छे से पढ़ ली तो फिर इलिप्स आपकी फिजिक्स में भी है, वहाँ भी काम आएगी। भाई हर जगह फायदा ही है, एक सब्जेक्ट को नहीं, सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ जेईई मेंस में ऐसा है, अगर तूने मैथ्स में मान ले, मैथ्स में तू 100 नंबर ले आया, मैथ्स में 100 नंबर ले आया, केमिस्ट्री में 100 नंबर ले आया, फिजिक्स में अगर तू नहीं ला पाया, फिजिक्स में 10 नंबर आए, भाई जेईई मेंस से बाहर, जेईई मेंस से बाहर। जेईई मेंस कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। 300 वैसे तुझे 110 मार्क्स, 110 के 150 मार्क्स तो मैं अपने दिमाग में बैठा लेने भाई, इतने से कम तो लाने ही नहीं है। अगर इससे कम आ गए एनआईटी भूल जा भाई, 110 से लेकर या 120 या 150 इसके बीच में। अगर तू 250 ले है तो एनआईटी में सीएस ब्रांच तेरी फिक्स है, एनआईटी में सीएस ब्रांच क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई। तो हमें क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चढ़ना है। अगर मैं मान लो 100 ना लाकर, अगर मैं फिजिक्स में 50 ले आया, केमिस्ट्री में मैं 50 ले आया, और फिर मैथ्स में भी 50 आ गए, 50 50 150 हो गए, 50 प्लस 50 प्लस 50 150, कितने हो गए 150। अगर 150 भी आ गया तो सीएस ब्रांच फिक्स है एनआईटी में, सीएस ब्रांच क्या है, फिक्स है एनआईटी में। ये भी समझ में आ रही बात। तो एक ही सब्जेक्ट लेते हुए नहीं चलना है।
तो अब मैं बात करता हूँ हमारे मैथ्स में, मान लें मोटा मोटा 15 चैप्टर हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी हमारे 15 ही मान लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में चल 10 मान लेते हैं आप, क्योंकि 9 तो एनसीईआरटी में है, एक स्टेट ऑफ मैटर हो गया, हाइड्रोकार्बन, वो इधर उधर एडजस्ट करके हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा डिटेल नहीं पढ़ाएगा, इसको 10 मान ले। बाकी तेरे फिजिक्स में भी तो 15 मान ले। अब फिजिक्स में तो कहेगा इतने नहीं है भाई, वो बता रहा हूँ ना, मैं एडजस्ट करवाऊंगा, ठीक है। ये भी आपके यहाँ पर बात समझ आएगा। अब जैसे वेक्टर है, वेक्टर में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई आपको, क्योंकि वेक्टर यहाँ क्लियर नहीं करी तो फिर वहाँ 12th में दिक्कत आएगी। 12th में जो है आपका वेक्टर 3D नाम से है। वेक्टर देख, वेक्टर यहाँ फिजिक्स से आ गई, 3D आपकी जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो आपकी यूट्यूब में सीरीज चल रही है आजकल, तो उन दोनों को कंबाइन करके भाई 12th में पूछ रहा हो, सेम यही होता है। तो अभी हमारे टोटल यहाँ पर कितना, 15 प्लस 15 30 एंड 10 40, तो हमारे नंबर ऑफ चैप्टर कितने हो गए 40। तो हमारे पास डेज कितने हैं, हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशन है, मेन टारगेट अभी एनुअल एग्जामिनेशन है, और साथ ही साथ जेमेंस को भी लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल एग्जामिनेशन में जेमेंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जेमेंस के क्वेश्चन क्या जाते हैं, दिए जाते हैं 5 मार्क्स 3 मार्क्स में। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो 45 हमारे पास डेज कितने हैं, 45। 15 तो हमारे विंटर वैकेशन, और 15 हमारे जनवरी, और 30 मान लेते हैं यहाँ डेज, और 15 हमारे फरवरी के, क्योंकि 15 के बाद ही मोस्ट प्रोबेबल है पेपर स्टार्ट जाए। लेकिन 15 के बाद अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ 15 फरवरी के बाद, फिर भाई पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, कभी भी प्रैक्टिकल चलते हैं, फिर बहुत चीज़ें होती हैं, फिर कोई वक्त अब नहीं है। फिर भाई ये है गारंटी है कि तो पास हो जाएगा जस्ट नंबर से बस, फिर 11th तेरी वेस्टेड का टैग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट रहेगा 45 डेज के अंदर हमें ये सारा क्लियर करना है। 45 डेज के अंदर ये क्लियर करना है, 45 डेज। देख 40 हमारा चैप्टर है, डेज हमारे 45 है। अब गारंटी नहीं देता कि 40 डेज में सारे चैप्टर कंप्लीट हो, 45 डेज अप्रॉक्स लगी ही जाएंगे। वैसे फुल कोशिश रहेगी कि 40 डेज के अंदर ही निपटे, और मे भी मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि एक दिन में 2 लेक्चर आए, ये भी हो सकता है भाई। अब कोर्स भी निपटाना है यार, 9 महीने वहां बकैती करी, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा ना यार 1.5 महीने में, ठीक है। 45 डेज वहां तूने कितने दिन ऐसे बर्बाद करे, जैसे वो भी करे। जो पास्ट है उसको भूल भूल जाओ, जो अब प्रेजेंट है और फ्यूचर आने वाला है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो हमारे 40 चैप्टर्स हैं, 45 डेज हैं। अब इसमें हमने कैसे करना है, जैसे पहला लेक्चर में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, देन फिर मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, देन केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। या मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ा दी भाई, फिर मैंने कहा चलो फिजिक्स पढ़ा देते हैं अगला लेक्चर, देन हम फिर मैथ्स पढ़ा देते हैं, ऐसा भी चल सकता है। या ऐसा चलेगा कि चलो यार मैथ्स पढ़ा देते हैं, फिर हम फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, देन हम मैथ्स, फिर हम फिजिक्स पढ़ा देते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 15 चैप्टर हैं तो हम 15 लेक्चर डायरेक्ट जो विंटर वैकेशन पढ़ रहे हैं उसमें 15 लेक्चर पर डेली तुझे मैथ्स से पढ़ा दो। भाई मुझे भी बताया सिर्फ मैथ्स से पढ़ने से जेईई मेंस क्लियर नहीं होगा, एक सब्जेक्ट से क्लियर करके क्या करेगा, तो खुद बोर हो जाएगा एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को साथ लेते हुए चलना है, क्योंकि मेन टारगेट भाई जेईई मेंस है, स्कूल एग्जाम को भी फोड़ना है, टॉप मारना है। बैक बेंचर ही लास्ट में टॉप मारते हैं, और आप बैक बेंचर ही हो, ठीक है, बैक बेंचर ही हो यार, क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा था, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो जो भी है यार पास्ट, लेकिन अब भाई सीरियस हो जाए यार। 2026 अगर इतनी मेहनत कर ले तो 27 में भाई लाइव बन जाएगी। आईआईटी बॉम्बे मिलेगी, आईआईटी भुवनेश्वर मिलेगी, आईआईटी दिल्ली मिलेगी, जो भी आपका टारगेटेड कॉलेज है वो मिलेगा। बस आपको बशर्ते क्या करना है, मेहनत करनी है। मैं आपके साथ यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे साथ मेहनत कुछ नहीं करनी है, बस आपको लेक्चर देखना है। मेहनत यहाँ पे मेरी खड़े होकर पढ़ाने की, मैं आपको कौन समझ नहीं आ रहा, रात को भी मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो आपने बस लेक्चर देखना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, लेक्चर देखना है बस। मेन टारगेट आपका सिर्फ यही होना चाहिए। ये भी आपके बात समझ में आ गई। तो 40 चैप्टर्स हैं, 45 डेज हैं। इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले हम जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, जिसको मतलब हम थ्योरी कहते हैं, इंट्रो अपना क्लियर करना है चैप्टर को, टारगेट की कैसे क्या पढ़ना है ये भी समझ में आ गई। इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया कि चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो जैसे हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या है, कैसे हो रही है वो प्रोसेस, उसका फॉर्मूला क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस एंड
आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो गया। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट इज कोनिक सेक्शन, व्हाट इज हाइपरबोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोनिक सेक्शन एंड हाइपरबोला एंड इलिप्स, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला क्या होते हैं, ये सब बस यही पढ़ना है यार, ठीक है। ये भी आपके पास समझ में आ गई। तो अब हमारा मेन टारगेट बस यही रहेगा, कल से लेक्चर आएंगे, मोस्ट प्रोबेबल है आज शाम को भी मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड करूं। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। बस कल से यार सीरियस जाना, लेक्चर आएंगे उसको देखना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे देगा तुझे, टेंशन मत ले। अब यही वक्त है भाई कुछ करने का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।